इसलिए एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऊँटनी पर सवार एक सफर को निकले। एक देहाती आदमी आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मार को पकड़ लिया और रोक लिया और पूछने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कुछ ऐसा अमल बता दें जो अमल मुझे जन्नत के करीब कर दे और जो अमल मुझे जहन्नम से दूर ले जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातब करने के लिए कहा, फरमाया देखो उसको कि इसका कैसा शौक है और अल्लाह ने इसको कैसे कामिल हिदायत दी हुई है कि यह सवाल कर रहा है कि मुझे ऐसा अमल बता दे जो मुझे जन्नत के करीब कर दे और जन्नत से दूर कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को यह कहा, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी को शरीक न ठहरा। और फरमाया कि 5 वक्त की फर्ज नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर की गई इस नमाज को कायम करता रहे। और फरमाया कि ज़कात अदा करता रहे और रिश्तेदारी को आपस में कायम रख सुलह रहमी करता रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को ये 4 काम बताए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मेरी ऊँटनी की मार को छोड़ो ताकि हम अपने सफर को जारी रखें। तो इस हदीस से जो बात वाज़ेह होती है कि इसमें अल्लाह के नबी ने जो शख्स को यह फरमाया कि अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा। क्या हो कि शिरक को अल्लाह तबारक व तआला किसी हाल में माफ नहीं करते। और दूसरा जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो फरमाया कि 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह ने फर्ज कर दी है उस नमाज को अदा करता रहे। और आगे फरमाया कि ज़कात को अदा करता रहे और रिश्तों को आपस में जोड़ने का, तलकात को दुरुस्त रखने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। अब फ़राइज़ में नमाज और ज़कात के अलावा रोज़ा और हज भी है, लेकिन इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े और हज का जिक्र नहीं किया। इस हदीस के अंदर एक बड़ा सबक पोशीदा है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लोगों को नसीहत करते थे, अल्लाह के नबी उस शख्स को देखकर कि इस आदमी के अंदर क्या कमजोरी है, इस आदमी को किस चीज की ज्यादा तरगीब देने की जरूरत है, वो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बसीरत से उसको हुक्म फरमा देते थे। रोजा और ज़कात का हुक्म, रोजा और हज का हुक्म कुरान के अंदर भी वाज़े है और दूसरी हदीस के अंदर भी वाज़े है, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि इस्लाम की बुनियाद 4-5 बातों पर है। बुनी अलैहिस्सलाम अला खम्सति शहादा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व तसौम रमज़ान व तुहज्जुल बैत। उस हदीस में इन 5 चीज़ों को वाज़ेह फरमा दिया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, यानी कलमा शहादत और नमाज का कायम करना और ज़कात का देना और रोज़े रखना और हज करना। लेकिन इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यानी ऊँटनी रोकने वाले शख्स को जो हुक्म दिया वो नमाज का और ज़कात को हुक्म दिया और रिश्तों को जोड़ने को हुक्म दिया। ये इसलिए कि माशरे के एतबार से
उस इंसान के अंदर जिस चीज की कमी थी अल्लाह के नबी ने वो बात उसको बता दी। और इस बात को आप ज़हन नशीन कर ले कि रोजा जो है साल में 1 महीने फर्ज है। बाकी अगर कोई आदमी रोजे रखेगा तो वो नफली हो जाएंगे, उसको सवाब मिलेगा। लेकिन रमजान के रोजों के अलावा कोई आदमी और रोजे नफली नहीं रखता तो वो गुनाहगार नहीं है, उसको कोई गिरफ्त नहीं होगी, कोई अज़ाब नहीं होगा। लेकिन फर्ज रोजे को जो इंसान ज़ाया करेगा बगैर किसी वजह के तो उसको यकीनन अज़ाब होगा, वो अल्लाह की गिरफ्त के अंदर आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की अक्सरियत किसी न किसी हाल में रोजे का एहतमाम करती है, रोजे रखते हैं कि जानते हैं यह फर्ज है। और हज जिन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, और क्योंकि हज की फर्जियत के लिए यह बात जरूरी है जो कुरान ने कही कि मन इस्तता इलैहि सबीला, कि हज के बैतुल्लाह तक आने जाने का खर्चा जिसके पास होता है, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो हज नहीं करते। अक्सर लोग हज का फरीज़ा भी अदा ही कर लेते हैं। लेकिन 2 फर्ज जो हैं नमाज और ज़कात, इसके अंदर यह देखा गया है कि इसके अंदर लोग कोताही करते हैं। और फिर हज जो है जिंदगी के अंदर 1 मरतबा फर्ज है, एक ही हज इंसान अगर कर ले उसके पास आने जाने की ताकत है, उससे सब उस फर्ज से वो सब दोष हो गया। अब अगर वो हज और हज करता है तो वो उसके नामे माल में नेकियां लिखी जाएंगी, लेकिन वो नफल हो जाएंगी। फर्ज हज अल्लाह ने इंसान पर जिंदगी में एक ही हज फर्ज किया है अगर वो इस्तिताअत रखता है। और रोजों का जिस तरह जिक्र हो साल में 1 मरतबा, लेकिन नमाज ऐसा फर्ज है जो अमीर और गरीब, मर्द और औरत हर एक पर फर्ज कर दी गई। और फिर इसके लिए कोई दिन कोई महीना मुकर्रर नहीं है। जब से इंसान बालिग होगा उस वक्त से लेकर मरते दम तक नमाज उस पर फर्ज है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को 5 वक्त की नमाज को हुक्म दिया। और ये नमाज का जो हुक्म दिया कि फर्ज जो है, फर्ज को छोड़कर इंसान किसी भी शक्ल के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और फर्ज के अंदर जब कोताही रह जाए, फर्ज को अगर इंसान ने पूरा नहीं किया, उसको अदा नहीं किया, तो फर्ज के अदा न करने की कोताही कमी किसी दूसरे नफल से पूरी नहीं हो सकती। क्यों कि जिस हदीस के अंदर नफलों का जिक्र आया है, उस हदीस में के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब लेंगे। जिस इंसान की फर्ज नमाज पूरी निकल आई, फरमा उसके अगले जो मामलात होंगे वो भी आसान हो जाएंगे। और दूसरे हदीस के अंदर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि मेरे बंदे की फर्ज नमाजों का हिसाब करो। फर्ज नमाजों का हिसाब किया जाएगा। अगर फर्ज नमाजों के अंदर कुछ कोताही निकलाई, कुछ कमी निकलाई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि अब मेरे बंदे के नवाफिल देखो कि क्या उसने कुछ नफलें भी पढ़ी हैं। अगर उसके पास नफलों का खजाना होगा तो फराइज की कमी कोताही अल्लाह तबारक व तआला नफलों से पूरा कर देंगे। और हदीस यहां तक खत्म नहीं होती, आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह का हिसाब ज़कात के मामले के अंदर होगा। क्या होगा? ज़कात का अदा करना फर्ज है। अलबत्ता फर्ज ज़कात किसी शख्स ने अदा की, लेकिन अदा करने के बावजूद उस फर्ज ज़कात के अंदर कुछ कमी बाकी रहेगी, तो वहां उसके मुतालिक भी ऐसे ही फरमाया कि अब इसके नफली सदकात देखो, इसने नफली कितने सदके किए जो उस पर फर्ज नहीं थे, लेकिन वैसे इसने माल खर्च किया अल्लाह के रास्ते के अंदर। और अगर ज़कात के अंदर कोई कमी पेशी होगी तो उस नफली सदकात से ज़कात की कमी पेशी को पूरा कर दिया जाएगा। और हदीस जहां भी खत्म नहीं होती। आगे फरमाया कि इस
इंसान के दीगर अमाल का हिसाब भी इसी तरह होता रहेगा। यानी जो जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर फर्ज की है उसका हिसाब पहले हो। अगर फर्ज के अंदर कभी कोताही निकल आई